क्या कभी आपने कल्पना की है कि जिन पांडवों के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरी कौरव सेना कांप उठती थी, जिन पांडवों ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अजेय योद्धाओं को धूल चटा दी थी, वे एक बार एक ऐसी जगह डूबने लगे थे जहां कोई समुद्र नहीं, कोई विशाल नदी नहीं, बल्कि केवल एक खोपड़ी थी। जी हां, एक खोपड़ी। यह सुनकर आपको अचंभा हो रहा होगा, लेकिन समय का चक्र और काल की महिमा ऐसी ही विस्मयकारी होती है। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। आज जो पौराणिक और रहस्यमयी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह महाभारत और रामायण काल के बीच के उस अंतर को दर्शाती है जो इंसान के अहंकार को पल भर में चकनाचूर कर सकता है। आज हम जानेंगे कि आखिर पांडव लंका क्यों गए थे और कैसे वे रावण के महाबली भाई कुंभकर्ण की खोपड़ी में बने एक तालाब में डूबने लगे थे। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन है। यह उस समय की बात है जब पांडव अपना राजपाट हारने के बाद 12 वर्ष के कठोर वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। हस्तिनापुर के भव्य महलों में रेशमी बिस्तरों पर सोने वाले चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, महाबली भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और नकुल सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ जंगलों की खाक छान रहे थे। वनवास का यह समय उनके लिए केवल कष्ट का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और तीर्थ यात्रा का भी समय था। इसी वनवास के दौरान आर्षि लोमश के मार्गदर्शन में पांडवों ने भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों के दर्शन करने का निश्चय किया। उत्तर भारत के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए पांडवों का यह जत्था धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगा। महीनों की कठिन यात्रा के बाद उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उनके मन की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई थी। चलते चलते वे दक्षिण भारत के अंतिम छोर रामेश्वरम तक पहुंच गए। यह वही पवित्र भूमि थी जहां से युगों पहले त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। रामेश्वरम के तट पर खड़े होकर उस अनंत और विशाल समुद्र को देखते हुए युधिष्ठिर के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। समुद्र की उफनती लहरों को निहारते हुए युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हे अनुज, यह वही पावन भूमि है जहां से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया था। आज हम उस महान कालखंड की स्मृतियों के इतने करीब खड़े हैं। मेरे मन में उस लंका नगरी को देखने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है, जहां आज भी भगवान राम के परम भक्त विभीषण का राज्य है। महाबली भीम, जिन्हें अपने बाहुबल पर अत्यंत गर्व था, अपनी गदा को जमीन पर टिकाते हुए उत्साह से बोले, भ्राता युधिष्ठिर, आपकी इच्छा ही हमारे लिए आदेश है। मैंने भी सुना है कि त्रेता युग के योद्धा आकार और बल में हम द्वापर युग के इंसानों से कई गुना विशाल होते थे। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि वह लंका कैसी है और रावण के वे महल कैसे थे जिन्हें हनुमान जी ने अपनी पूंछ से जलाकर राख कर दिया था। अर्जुन और नकुल सहदेव ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। द्रौपदी, जो इस लंबी यात्रा से अत्यंत थक चुकी थीं, उनके मन में भी उस स्वर्ण नगरी को देखने की उत्सुकता जाग उठी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी उस अथाह समुद्र को पार करना। लेकिन पांडव कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे देवताओं के अंश थे। कुछ लोक कथाओं के अनुसार राम सेतु के जो अवशेष समुद्र में बचे हुए थे, उन्हीं के सहारे और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए पांडवों ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। उनकी भक्ति और तपोबल के कारण समुद्र ने उन्हें मार्ग दिया और वे सुरक्षित लंका के तट पर पहुंच गए। लंका की धरती पर कदम रखते ही पांडवों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यद्यपि वह नगरी अब विभीषण के धार्मिक शासन में अत्यंत शांत और पवित्र हो चुकी थी, लेकिन उस युग के निर्माण और वहां बिखरे पड़े त्रेता युग के अवशेषों की विशालता किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी थी। वहां के पेड़ों का आकार, वहां के पत्थरों की चौड़ाई, सब कुछ द्वापर युग के हिसाब से अकल्पनीय था। भीम, जो अपने शरीर और ताकत पर हमेशा अभिमान करते थे, वहां पड़े एक पुराने रथ के पहिए को देखकर सन्न रह गए, जो किसी छोटे पहाड़ जितना बड़ा था। उनका अहंकार धीरे धीरे आश्चर्य में बदल रहा था। लंका के उन विशाल और सुनसान खंडहरों और जंगलों में घूमते हुए दोपहर हो गई। सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ चमक रहे थे।
दक्षिण की वह चिलचिलाती धूप और उमस पांडवों के शरीर को झुलसा रही थी। सबसे बुरी हालत द्रौपदी की थी। प्यास के मारे उनका कंठ सूखने लगा था और उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। द्रौपदी ने एक विशाल वृक्ष की छांव में बैठते हुए हाँफती हुई आवाज में कहा, हे आर्यपुत्र, अब मुझसे एक कदम भी और नहीं चला जाएगा। मेरे प्राण प्यास के मारे कंठ तक आ गए हैं। यदि मुझे शीघ्र ही जल प्राप्त नहीं हुआ तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पत्नी की यह दयनीय दशा देखकर युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत नकुल और सहदेव को आदेश दिया, नकुल, सहदेव, तुम दोनों शीघ्र ही किसी ऊंचे स्थान पर जाओ और चारों दिशाओं में देखो कि कहीं कोई सरोवर या नदी नजर आ रही है। पांचाली की प्यास बुझाना इस समय सबसे आवश्यक है। आज्ञा का पालन करते हुए नकुल और सहदेव एक बहुत ऊंचे टीले पर चढ़ गए। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उन्हें कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा सफेद रंग का गोल आकार दिखाई दिया। उस सफेद आकार के बीचों बीच नीले रंग का अत्यंत निर्मल जल चमक रहा था। सूरज की किरणों से वह जल किसी विशाल दर्पण की तरह प्रतीत हो रहा था। सहदेव ने उत्साह से नीचे उतरकर युधिष्ठिर से कहा, ज्येष्ठ भ्राता, यहां से कुछ ही दूरी पर एक अत्यंत अद्भुत और विशाल सरोवर है। उस सरोवर के किनारे संगमरमर की तरह सफेद और चिकने हैं और उसके भीतर का जल स्फटिक के समान पारदर्शी और शीतल प्रतीत हो रहा है। हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। जल मिलने की खबर सुनकर सभी के चेहरों पर चमक आ गई। पांडव और द्रौपदी तुरंत उस दिशा की ओर चल पड़े जहां सहदेव ने वह सरोवर देखा था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वे उस सरोवर की विचित्र बनावट देखकर हैरान रह गए। वह जमीन से काफी ऊंचाई पर उठा हुआ था और उसका किनारा किसी कटोरी की तरह गोल और अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था। किनारे का रंग हड्डियों की तरह सफेद था और वह इतना चिकना था कि उस पर पैर टिकाना भी मुश्किल लग रहा था। भीम, जो हमेशा जल्दबाजी में रहते थे, प्यास से इतने व्याकुल थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जल पीने के लिए उस सफेद किनारे पर अपना पैर रख दिया। मैं सबसे पहले इस शीतल जल को छक कर देखता हूं कि यह पीने योग्य है या नहीं, भीम ने आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही भीम ने उस मुड़े हुए चिकने किनारे पर अपना वजन डाला, उनका पैर बुरी तरह फिसल गया। किनारे की ढलान अंदर की तरफ थी। इससे पहले कि भीम संभल पाते, वे उस विशाल जलकुंड में छपाक से गिर पड़े। पानी अत्यंत गहरा था। भीम को पानी में गिरते देख अर्जुन घबरा गए। भ्राता भीम, मैं आ रहा हूं। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष किनारे पर फेंका और भीम को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन अर्जुन का पैर भी उस अजीबो गरीब चिकने सफेद किनारे पर टिक नहीं सका। वे भी फिसलकर सीधे उस गहरे पानी में जा गिरे। अपने दोनों भाइयों को डूबते देखकर नकुल, सहदेव और यहां तक कि युधिष्ठिर भी उन्हें बचाने के लिए आगे लपके। लेकिन उस सरोवर का वह सफेद किनारा मानो कोई तिलिस्म था। जो भी उस पर पैर रखता वह सीधे उस गहरे पानी में जा गिरता। देखते ही देखते पांचों पांडव उस विशाल जलकुंड में गिर चुके थे। द्रौपदी किनारे पर खड़ी भय से कांप रही थीं। अब जो नजारा था वह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। पानी के अंदर पहुंचते ही पांडवों ने तैरकर बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह कोई साधारण सरोवर नहीं था। उसकी दीवारें अंदर की तरफ गोलाई में मुड़ी हुई थीं। जब भी भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दीवार को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, उनके हाथ फिसल जाते और वे वापस उसी गहरे पानी में गिर जाते। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के हाथ पैर भी जवाब देने लगे थे। पानी की गहराई इतनी अधिक थी कि उनके पैर जमीन को नहीं छू पा रहे थे। द्वापर युग के वे अजय महाबली, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी, आज एक विचित्र सरोवर में चींटियों की तरह डूब रहे थे। उनकी सारी ताकत, उनका सारा गुरूर उस पानी में दम तोड़ रहा था। द्रौपदी किनारे से जोर जोर से विलाप कर रही थीं। हे नारायण, हे वासुदेव कृष्ण, मेरे पतियों की रक्षा करो। यह कैसा मायावी सरोवर है जो मेरे शूरवीर पतियों को निगलता जा रहा है। हे प्रभु, सहायता करो। द्रौपदी की यह करुण पुकार लंका के शांत जंगलों में गूंज उठी। उनकी पुकार इतनी सच्ची और हृदय विदारक थी कि वह लंका के राजा चिरंजीवी विभीषण के कानों तक जा पहुंची। भगवान राम के परम भक्त विभीषण, जिन्हें अमृता का वरदान प्राप्त था, तुरंत अपने महल से उस दिशा की ओर दौड़े। त्रेता युग के उस महाबली राजा का शरीर किसी चलते फिरते पहाड़ के समान विशाल था। उनके कदमों की धमक से लंका की धरती कांपने लगी। कुछ ही पलों में विभीषण उस स्थान पर पहुंच गए।
जब उन्होंने देखा कि पांचों पांडव उस जलकुंड में डूब रहे हैं और मृत्यु के कगार पर हैं, तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी लेकिन गंभीर मुस्कान आ गई। विभीषण ने बिना कोई समय गंवाए अपना विशालकाय हाथ उस सरोवर के अंदर डाल दिया। उनका हाथ इतना बड़ा था कि पांचों पांडव एक साथ उनकी हथेली पर आसानी से आ गए। विभीषण ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और अत्यंत कोमलता से जमीन पर लिटा दिया। पांडव पानी से बाहर आकर जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था। जब उनकी सांसें कुछ सामान्य हुईं, तो उन्होंने अपने सामने खड़े उस विशालकाय देवदूत को देखा, जिसके मस्तक पर वैष्णव तिलक चमक रहा था और जिसके चेहरे पर असीम शांति थी। युधिष्ठिर ने उठकर हाथ जोड़ते हुए अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं? आपके इस विशाल रूप और आपके तेज को देखकर प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कोई देवता है। आज आपने हम पांचों भाइयों के प्राण बचाकर हम पर जो उपकार किया है, उसके लिए हम आपके आर्णी हैं। परंतु कृपा करके हमें यह बताइए कि यह कैसा विचित्र और मायावी सरोवर है, जिसके किनारे इतने चिकने और अंदर की ओर मुड़े हुए हैं कि हम अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। विभीषण ने जोर से ठाका लगाया। उनकी हंसी की गूंज से आसमान दहल उठा। फिर उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं त्रेता युग का वही विभीषण हूं जिसे मेरे आराध्य भगवान श्री राम ने इस लंका का राजपाट सौंपा था, और तुम जिस वस्तु को सरोवर समझकर उसमें जल पीने गए थे, वह कोई सरोवर नहीं है। यह सुनकर सभी पांडव चौंक गए। भीम ने हैरानी से पूछा, सरोवर नहीं है तो फिर यह संगमरमर जैसी सफेद कटोरी क्या है जिसमें इतना अथाह जल भरा हुआ था? विभीषण ने उस विशाल सफेद ढांचे की ओर इशारा करते हुए एक ऐसा सत्य बताया जिसने पांडवों के पैरों तले जमीन खिसका दी। हे पांडुपुत्रों, यह जो सफेद ढांचा तुम देख रहे हो, यह कोई कटोरी या सरोवर नहीं, बल्कि मेरे बड़े भाई महाबली कुंभकर्ण की खोपड़ी है। क्या? खोपड़ी? पांचों पांडवों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। विभीषण ने आगे बताया, हाँ भीम, हाँ। जब त्रेता युग में मेरे प्रभु श्री राम के बाणों से कुंभकर्ण का वध हुआ था, तो उसका धड़ समुद्र में गिर गया था, लेकिन उसका यह विशाल सिर लंका की इसी भूमि पर आकर गिरा था। युग बीते, काल का चक्र घूमा, समय के साथ कुंभकर्ण के चेहरे का सारा मांस गलकर मिट्टी में मिल गया और केवल यह सफेद हड्डियों का ढांचा, यह खोपड़ी बची रह गई। वर्षों तक हुई बारिश का पानी इस उल्टी पड़ी खोपड़ी के अंदर जमा होता रहा, जिसे तुम दूर से निर्मल सरोवर समझ बैठे। इसकी दीवारें कुंभकर्ण की खोपड़ी की हड्डियां हैं जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, इसीलिए तुम इसमें से बाहर नहीं आ पा रहे थे। यह सत्य सुनकर पांडवों का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। महाबली भीम, जिन्हें अपने शरीर और अपनी गदा के बल पर इतना अहंकार था, वे चुपचाप उस खोपड़ी को देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि जिस इंसान की सिर्फ खोपड़ी इतनी विशाल है कि हम पांचों भाई उसमें डूबने लगे थे, उस इंसान का शरीर कितना बड़ा रहा होगा, और वह भगवान राम कितने महान और शक्तिशाली रहे होंगे, जिन्होंने ऐसे विशालकाय राक्षस को अपने एक बाण से धराशायी कर दिया था। भीम का सिर शर्म और विस्मय से झुक गया। उन्होंने हाथ जोड़कर विभीषण से कहा, हे लंकापति, आज मेरा सारा अहंकार चूर चूर हो गया। हम अपने आप को द्वापर युग का सबसे बलवान और श्रेष्ठ योद्धा मानते थे, लेकिन आज यह सत्य जानकर मेरी आंखें खुल गईं कि समय और युग के आगे मनुष्य की शक्ति और उसका आकार कितना तुच्छ है। विभीषण ने युधिष्ठिर के कंधे पर अपना विशाल हाथ रखते हुए ज्ञान देते हुए कहा, हे धर्मराज, यही काल चक्र का सबसे कड़वा और सबसे बड़ा सत्य है। सतयुग में मनुष्यों का आकार और आयु सबसे अधिक थी। त्रेता युग में वह कुछ कम हुई। तुम्हारे द्वापर युग में वह और भी क्षीण हो गई है, और आने वाले कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु अत्यंत सूक्ष्म रह जाएगी। इसलिए कभी भी अपने बाहुबल, अपनी विद्या या अपनी सत्ता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार वह दीमक है जो इंसान के सारे पुण्यों को खोखला कर देता है। केवल धर्म, सत्य और परमात्मा की भक्ति ही वह शाश्वत सत्य है जो हर युग में एक समान रहता है। विभीषण का यह अद्भुत ज्ञान पाकर पांडवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनके वनवास का और इस तीर्थ यात्रा का उद्देश्य आज पूरा हो गया था।
उन्हें जीवन का वह परम ज्ञान मिल चुका था जो उन्हें आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में बिना किसी अहंकार के धर्म की रक्षा के लिए लड़ने की प्रेरणा देने वाला था। विभीषण ने अपने महल से पांडवों और द्रौपदी के लिए स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल मंगवाया। कुछ दिन लंका में विश्राम करने और भगवान राम की स्मृतियों के दर्शन करने के बाद पांडवों ने विभीषण से विदा ली और वापस अपने देश की ओर लौट आए। दोस्तों, जीवन में कभी भी अपनी सफलता, अपने ज्ञान या अपनी ताकत पर घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि जिस चीज पर हम आज घमंड कर रहे हैं, समय के पास उसे मिट्टी में मिलाने के हजार तरीके हैं। यह विशाल ब्रह्मांड और यह काल चक्र इतना बड़ा है कि इसमें हमारा वजूद एक पानी के बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है। जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है और अपना जीवन सरलता, विनम्रता और दूसरों की भलाई में बिताता है, वही असल में सबसे बड़ा योद्धा होता है। आशा करता हूं वर्मा स्टोरीज की यह रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो और जीवन का कोई नया नजरिया दिया हो, तो इसे अपने सभी चाहने वालों, मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपके शेयर करने से यह अनमोल पौराणिक ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचेगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी जुड़ जाए ताकि ऐसी ही सनातन धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां मैं आप तक लगातार पहुंचाता रहूं। टिप्पणी में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार और जय श्री राम।